बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज की वीडियो छोटे बच्चों की पहली डिवर्मिंग, पहले 3-4 हफ्ते के जब ये हो जाए इनकी ग्रोथ के हवाले से फीड पे इनको लगाना, खुराक का प्रोटोकॉल, सारी डिटेल वीडियो आपको दूंगा। और ये बच्चे मेरे पास 3 हैं, इनकी अपडेट दूंगा। ये जो असल प्रोडक्शन होती है किसी भी फार्मर की बकरियों के हवाले से, वो बच्चे होते हैं। अगर हमने टाइमली इनको प्रिपेयर कर लिया, इनकी केयर कर ली, इनको प्रॉपर प्रोटोकॉल दे दिया और इन्होंने अपनी अच्छी वीआईपी किस्म की ग्रोथ कर ली, तो फार्मर जो है वो सक्सेसफुल है। अदरवाइज फार्मर नाकाम है। आज जी इनकी एज वो देख लें जी, आपके सामने चारा खा रहा है। मैंने कैसे कैसे चारा रखता हूँ, क्या क्या चीज़ें, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इनकी एज पहले सुन लें जी। ये जो जोड़ा फिर रहा है ये 1 दिन बड़ा है। इनकी एज जो है वो 27 दिन हो चुकी है और ये 26 दिन की है। पठ जो है ये 1 दिन छोटी है, ये 1 दिन बाद डिलीवर हुई है। बॉडी स्ट्रक्चर उनसे हैवी है। वजह ये है कि ये अकेली थी और ये जोड़ा है, ये डब्बी पठ, और वो दूसरी साइड पे जो है वो बकरा है, मेल किड। एक तो ये जोड़ा था, दूसरा दूध का भी डिफरेंस है जी। ये फर्स्ट टाइमर पठ के बच्चे हैं। पठ जो है उसके पास दूध जिस तरह का एक्सपेक्टेड था उस तरह की सूरत हाल फिलहाल नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर फिट नहीं है बकरी जो है, यानी पूरा दूध नहीं है। तो दूध की भी कुछ मैं इजाफी तौर पे दे तो रहा हूँ, लेकिन माँ का दूध माँ का ही होता है। दूध की कमी का भी असर है। और इसके अलावा जोड़ा होने का, यानी पैदाइशी तौर पे ही इनका वेट जो है, इनका साइज़ इसकी निस्बत कम था। ये जो अकेली पठ है, ये वाली जो है। बहरहाल अब ये 26 और 27 डेज़ के हैं। आज इनकी जो है वो मैं डिवर्मिंग करने जा रहा हूँ। अभी करनी है डिवर्मिंग जो है। आपको मेडिसिन दिखा देता हूँ जी। ये है जी जेंटल 1 डोज। ये एल्बेंडाजोल सस्पेंशन के नाम से ये मेडिसिन है और ये ह्यूमन साइड की है। याद रखिएगा, ये इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलती है, ये वाली जो मेडिसिन है। और जो ह्यूमन साइड की मेडिसिन है ना, बकरियों के ऊपर उसके रिजल्ट बड़े शानदार किस्म के हैं। तो मैं जो है गुज़िश्ता कह लें कि चंद सालों से पहली डिवर्मिंग बच्चों की इसी के साथ करता हूँ। और देने का तरीकाकार ये होता है कि ये 1 डोज से मुराद होता है बच्चे को, तो ये पूरी दी जाती है। मैं अब ये मेरे पास 3 बच्चे हैं ना, तो मैं ये इनको 2 मिक्स करके तकरीबन ये 6 ml बन जाएगी। ये 10 ml इसमें होती है। तो ये इनको थोड़े से पानी में मिक्स कर लूँगा, थोड़े से पानी में नीम गर्म में, ताकि थोड़ी सी ये नीम गर्म सी मेडिसिन हो जाए। वो इनको पिलाऊंगा। अभी पिलाई नहीं है, ये बहरहाल देख लें। ये मैंने इनको पिलानी है और पिलाऊंगा कैसे जी? सिरिंज के साथ। ये सिरिंज मेरे पास मौजूद है जी, इसमें भर लूँगा, भर के इनको पिलाऊंगा। ये इनकी डिवर्मिंग 26 और 27 डेज में। और जब से ये पैदा हुए हैं आज तक, इन 26-27 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कोई ऐसा दिन नहीं आया कि किसी बच्चे ने दूध ना पिया हो, किसी बच्चे को लूज मोशन लगे हो, कोई ढीला हुआ हो, कोई कांप रहा हो। यानी ये सर्दी दिसंबर के दिन है जी। देखें, दिसंबर के अंदर ये ग्रो कर रहे हैं और इस तरह का कोई इशू नहीं बना। किसी किस्म का कोई इशू इन तीनों में से अल्हम्दुलिल्लाह किसी बच्चे को नहीं बना। मैंने किया क्या है जी, फर्स्ट डे से लेकर आज तक पहले 3-4 दिन एक तो इनको दूध जो है वो 3 टाइम दिया, उसके बाद ये 2 टाइम दूध के ऊपर है। और दूध के साथ सिर्फ और सिर्फ जो है मैं ग्राई वाटर देता रहा हूँ। अब भी सुबह के टाइम इनको दूध पिलाने के बाद 1 टाइम ग्राई वाटर दे रहा हूँ। और अब ये 10 ml 10 cc ग्राई वाटर पी रहे हैं। और ग्राई वाटर के इतने शानदार किस्म के नताइज हैं कि जानवर का हाजमा इतना फिट रहता है कि लूज मोशन भी नहीं लगते। ये भी नहीं होता कि स्टमक ब्लॉक हो जाए। और ये देख लें जी, ये अब ये खा रही है तो मैं कैप्चर कर लूँ, साथ बता भी दूँ। ये बेरी की टहनी है। ये 26-25 दिन कंप्लीट है, 26वें दिन में है ये पठ। और ये देख लें जी, ये पठ प्रॉपर तौर पे ये पत्ते खा रही है। ये बेरी के पत्ते हैं। ये मैं ज़रा जूम करके ये क्लियर कर दूं आपको कि ये लें, ये इनको खा रही है। हमने खिलाना है। देखिए, मैंने रस्सी के साथ इसको बांधा हुआ है और ये मुझे बांधते हुए तकरीबन 8 दिन हो गए हैं। पहले 1-2 दिन इन्होंने कुछ नहीं खाया, पत्ते जो हैं ऐसे ही सूख के ड्राई होके नीचे गिर गए। मैं ये डेली बेस के ऊपर 1-2 टानियाँ छोटी जैसे ये हैं, ये यहाँ पे बांध देता हूँ और ये बच्चे जो हैं इसको खाते हैं। कुछ खा लेते हैं, कुछ ख़राब कर देते हैं, कुछ नीचे गिरा देते हैं, निगल लेते हैं। ये इनका तरीक़ाकार है। बहरहाल ग्राई वाटर की मैं बात कर रहा था। ग्राई वाटर में इनको सुबह के टाइम दूध पिलाने के बाद दे रहा हूँ जी।
वैसे जो है मैं इससे पहले नौनिहाल इनको देता रहा हूँ, वो मुझे मिला नहीं, मैं ये दे रहा हूँ, ये भी दी बेस्ट है। यानी ग्राइवेटर हमने देना है, इसके अंदर भी वही फार्मूलेशन है, नौनिहाल जो है उसके अंदर भी वही है। तो टेस्ट बड़ा अच्छा है दोनों का ही। जानवर जो है ये सिरिंज के साथ में देता हूँ, इस ढक्कन में मैं निकाल लेता हूँ इसमें से, और सिरिंज से भर के ये एक एक सिरिंज 10 ml की है, फी बच्चे को यानी तीनों बच्चों को ये 10-10 ml में पिला देता हूँ। एक तो ये इनकी कह लें कि केयर मैंने की है, उसका फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों की ग्रोथ ये आपके सामने है, यानी हाजमा बच्चों का दुरुस्त है, बिल्कुल एक्यूरेट है, फिट है, जिस तरह का होना चाहिए वैसा है। और दूसरा ये जिस दिन जो है ये 20 दिन के हुए थे, उस दिन से मैंने चोकर रखना शुरू किया इनके सामने, और गवारे का भूसा जो मैं बड़े जानवरों को देता हूँ, इस टाइम ये गवारे का भूसा मौजूद है, ये रहता है जी। सुबह के टाइम मैं ये रख देता हूँ और दोपहर के बाद चोकर रखता होता हूँ। ये गिराया भी हुआ है इन्होंने, ये चोकर है, ये देख लें। इसको नीचे से भी ये मुंह मार लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बर्तन में रखता होता हूँ। अभी यहाँ पे सामने नहीं है इनके, ये गवारा पड़ा हुआ है, इसको भी ये मुंह मारते हैं, चोकर को भी मारते हैं, वो दोपहर के बाद रखता हूँ मैं। यानी आधा दिन ये गवारे का भूसा इनके सामने होता है और आधा दिन जो है वो चोकर इनके सामने होता है। पानी ये पीते हैं जी, वहाँ से नल के नीचे मैं रख देता हूँ कोई चीज़, जब इनको पानी पिलाना हो। सारा दिन इनके सामने नहीं होता, पानी ये पीते हैं। ये थोड़े दिन के थे जब से इन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। तो इसके अलावा चारा होता है जी, ये बरसीम का चारा भी, ये भी मैं इनके सामने रखता हूँ। ये बाकियात हैं कल की, अभी मैं लेके नहीं आया, दोपहर के टाइम लेके आता हूँ ताकि शबनम तरेल नमी जो है वो खुश्क हो जाए। वो भी इनके सामने रखता हूँ, उसको भी ये मुँह मारते हैं, लेकिन ज़्यादा मेरा जो फोकस है वो इस तरह बेरी, शतूत, ये मैं पत्ते रखता हूँ। ये बेरी के सामने आपके ये कल वाले जो हैं ये कल के हैं, ये बाकियात सारे पत्ते इन्होंने उतार लिए हैं, कुछ नीचे गिरा दिए हैं, सारे खाते तो नहीं हैं। अभी आपके सामने खा रहे थे, कुछ मुंह मारे उधर चले गए, फिर दिल करेगा फिर आएंगे। यानी हमने इनको इस तरह से लगाना है लटका के, ताकि इनका मुंह आसानी से पहुंच जाए। ये इनका फ़िलहाल का प्रोटोकॉल है। इसके अलावा पहले दिन से लेकर आज तक कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसन, किसी किस्म का कोई इजाफी प्रोटोकॉल इनको नहीं दिया। ये दूध है और ग्राइवेटर है, और ये चारा जिस तरह का भी है, ये पत्ते वगैरह मैं इनके सामने रख रहा हूँ। और सारा दिन ये इस पोर्शन के अंदर होते हैं, खुले होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, यानी तकरीबन सुबह 8 बजे इनको यहाँ पे दूध पिलाने के बाद छोड़ दिया जाता है, और शाम टिल मगरब। और फिर ये इतने समझदार है, ये बकरी जो है, ये जानवर इतना समझदार है, जैसे जैसे शाम होनी है ना, धूप ख़त्म होनी है, सारा दिन ये इस पोर्शन में रहते हैं। जैसे शाम होनी है, बाद दफ़ा मैं लेट हो जाता हूँ, लेट आऊँ तो मुझे ये पता चलता है, आके मैं देखता हूँ कि बच्चे इधर नहीं हैं, ये खुद ब खुद ये नीचे वाली जगह से अंदर चले जाते हैं और रूम में जाके किसी खुरली के नीचे बकरियों के साथ अटैच होकर बैठ जाते हैं। ये इतने समझदार हैं। बहरहाल यानी मगरब तक इधर होते हैं, उसके बाद इनको अंदर ले जाके दूध पिला के, इनका वो जो छोटा खुड्डा है, ये छोटा कमरा है इनका जी, इसमें इनको अलग से बंद कर दिया जाता है, यानी सर्दी से इनकी हिफाजत ये है। इसके अलावा कोई मेडिसिन मैंने यूज़ नहीं की। ये पड़ा है जी मेरे पास सिरप, ये भी मैंने इन पे किसी के ऊपर अप्लाई अभी नहीं किया, उन 2 बच्चों पे इरादा है, ये मैंने लिया इसलिए। ये विटालिन के नाम से, ये भी इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलेगा। ये ताकत का सिरप है, विटामिन का सिरप है, बल्कि इसकी जो फार्मूलेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें जी, इसके अंदर जो है विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन C और AD, यानी मल्टी विटामिन सिरप है। ये अगर हम बच्चों को पिलाएंगे तो ये दूध की कमी के असरात दूर कर देगा। ये मैं इनको स्टार्ट करूंगा जी आज से, ये मैं इनको शाम के टाइम दूंगा। जाहिर बात है कि सारी मेडिसिन हमने एक टाइम तो नहीं करनी, और उस पट को मैं नहीं दूंगा जिसकी ग्रोथ अच्छी है। हमें ऐसे इजाफी मेडिसिन देने की ज़रूरत ही नहीं है। कोशिश करें कि बाई नेचर, कुदरती तौर के ऊपर बच्चों को पाला जाए, कुदरती जो अज्जा होते हैं वही इनको दिए जाएं, वो दूध है और ये चारा है। लेकिन अगर कोई इस तरह का इशू बनता है तो फिर हमें मेडिसिन की इस्तेमाल करने की अगर ज़रूरत पेश आती है तो फिर हमने करनी भी है। ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि पहले इस्तेमाल मैंने किया हुआ है, बच्चों के ऊपर बड़े शानदार किस्म के नतीजे हैं। अगर दूध पीने के बावजूद बच्चे आपको कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं कर रहे हैं, या दूध कम मिल रहा है, तो ये इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। जो आपके 2 हफ्ते के बच्चे हैं, 2 हफ्ते के बाद शुरू करें, स्टार्ट में ना करें। उनको 5 ml, और जब 1-2 हफ्ता आप पिला लें उसके बाद आप इसकी डोज 10 ml कर, ये इसका तरीकाकार है, इससे ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ये बच्चे फिर आ गए जी। ये देखिए, आप वीडियो कैप्चर करते करते इन 5-7 मिनटों के अंदर ही पहले इन्होंने कुछ पत्ते खाए हैं, फिर उधर चले गए हैं। इस तरह का इन्वायरमेंट हमने बच्चों को देना है कि वो अपनी मर्जी से, जब उनका जी चाहे, जब उनको मन चाहे, जब उनको भूख महसूस हो, उनके सामने चीज़ें हो, वो उनको मुंह मारें। इसका फ़ायदा ये होगा
कि ये मट्टी भी नहीं खाएंगे। वैसे तो छत के ऊपर इस तरह का माहौल होता है कि मट्टी होती नहीं है, कच्ची जगहों के ऊपर ज़्यादा इस तरह के बनते हैं केसेस के जानवर मट्टी खाते हैं, लेकिन बच्चे की आदत है मुंह मारना, निगलना चीज़ों को, तो उसके सामने चारा इस तरह का रखें कि वो उसको निगल ले, उसको खा ले। ये पत्ते हैं जी, पत्तों को ये चबाते रहते हैं, कुछ निगल लेते हैं, कुछ गिरा देते हैं। फिलहाल जी तब से लेकर आज तक का मैंने प्रोटोकॉल आपके सामने रख दिया। जो जो चीज़ें मेरे माइंड में थी वो आपसे शेयर कर दी हैं। बच्चों की ग्रोथ आपके सामने है कि किस कंडीशन के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो चीज़ें मैंने अप्लाई की हैं, जो कर रहा हूँ, आपके सामने रख दी हैं। हाँ, डिवर्मिंग इनकी आज हो रही है जी, इसके साथ ये जेंटल आपको दिखाया है। और इसके बाद जो है फिर हर 20 दिन के बाद, जब तक ये 3 माह के नहीं हो जाते, 3 माह के नहीं हो जाते अब तक हर 20 दिन के बाद मैंने यही देना है, जेंटल या फिर एल्बेंडोजोल का जो साशे मिलता है वो हाफ साशे एक बच्चे को, हाफ साशे एक बच्चे को, या फिर ये जेंटल 1 डोज जो है ये, इसके साथ डिवर्मिंग करते रहें। 3 महीने के जब ये हो जाए फिर आप 20 दिन का वक्फे के बाद डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे आप बड़े जानवरों की करते हैं वैसे ही करें। छोटे बच्चे के वम ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इसने हर चीज़ को मुंह मारना होता है। तो दूध की भी ये सलाहियत है, उसके अंदर इस तरह के केमिकल्स, इस तरह का मटीरियल होता है कुदरती तौर पे कि वम्स पैदा हो जाते हैं पेट में। तो हमने डिवर्मिंग यहाँ पे लाजमी करनी है, लेकिन कोई हैवी साल्ट इस्तेमाल नहीं करना, ये भी याद रखिएगा। इस तरह के साल्ट इस्तेमाल नहीं कर देने कि इनको लूज मोशन लग जाए। ये ह्यूमन साइड की मेडिसिन है और अच्छी मेडिसिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब ये देखें, ये बेर से हैं, ये निकलेगा नहीं, ये गिरा देगा इसको। अभी बस ये टेस्ट सा लेके गिरा देते हैं, ये निकलते नहीं है इसको। तो इसलिए ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है ताकि बच्चे जो हैं ये प्रॉपर ग्रोथ करते रहें। वीडियो एंड करता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।